कभी स्क्रीन पर नहीं देखा, बट यू लुक ब्यूटीफुल। मैं भी आई। बीवी, तुम कहाँ जा रही हो? सलमान खान से नजरें मिलाने? एक्सक्यूज मी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं ना ही कभी फैन थी और ना ही होंगी सुपरस्टार आरके की, क्योंकि मैं फैन से कहीं बढ़कर हूं, कुछ अलग प्यार करती हूं। सॉरी, आरके से नहीं, रिशु से, जिसकी मैं पत्नी हूं। तो आज अपने पति के लिए मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। एक स्पेशल डांस मेरे हस्बैंड के साथ। प्लीज आरके। आरके नहीं, तुम्हारा आरके। सिर्फ और सिर्फ मेरा आरके। हाँ, वैसे बीवी आज की शाम मेरा डांस करने का कोई प्लान नहीं था। मतलब तुम प्लान बना के आए हो? सब कुछ एक प्लान होता है बीवी। ये शाम, तुम्हारा ये गाँव, सब कुछ। तो वो प्लान, वो लड़कियां, वो सारे इस प्लान का हिस्सा थे। वो लड़कियां इस प्लान का हिस्सा नहीं थी, पर हाँ, वो इस प्लान का हिस्सा जरूर है। अरे आप ये सब क्यों कर रही हैं मम्मी जी? लाइए मुझे दीजिए। मैं मानती हूं कि मेरा नाम मधुबाला नहीं है, पर इस घर को संभालने में, आपकी परवाह करने में मैं भी अच्छी ही हूं, अगर आप दिल से देखें तो। ऐसी बातें क्यों करते हैं बेटा? मम्मी जी मजाक कर रही हूं मैं जानती हूं कि आप बहुत प्यार करती हैं मुझसे। वैसे मम्मी जी आज तो आप बहुत खुश होंगी। वो मधुबाला जिसकी लौटने की तो छोड़ो, इस घर को वापस मुड़ के देखने तक की कोई उम्मीद नहीं थी, वो वापस आ गई है। खुशी तो होगी ना बेटा, इस दिन के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी मैंने। हाँ वो तो है, पर कितनी गलत बात है मम्मी जी। अब ये भगवान भी ना सब कुछ बैलेंस करके नहीं चलते। कहीं इतनी सारी खुशियां तो कहीं दिल का टूटना। अब आप ही देखिए, एक तरफ आप इतनी खुश और दूसरी तरफ क्या हालत हुई आज पद्मिनी जी की। क्या क्या नहीं सुनना पड़ा उन्हें। और यार के भी ना, उन्हें समझने या समझाने के बजाय बेचारी दुखी औरत को अपने तानों से जख्मी करता गया। मुझे तो लगता है मम्मी जी मधु को भी बहुत बुरा लगा होगा। क्यों ना हम एक काम करें, हम पद्मिनी जी को मधु की तरफ से सॉरी बोल के आते हैं, उन्हें समझा के आते हैं। अब दोनों माँ बेटी प्यार तो करते ही हैं एक दूसरे से, दूरियां कम करने के लिए कोई जरिया चाहिए। क्यों ना वो जरिया हम बन जाए। हाँ, अब गुस्से में चाहे वो जो कुछ भी कह के गई हो, पर रिश्ते इतनी आसानी से तो नहीं टूटते ना मम्मी जी। मुझे लगता है हमें जाकर। कितनी अच्छी बात कही बेटा, कल सुबह ही जाकर मैं उनसे मिलती हूँ। नहीं मम्मी जी, कल सुबह तक क्यों बेचारी दुखी रहे? अभी तो कोई खास वक्त भी नहीं हुआ है। हमें तो अभी जाना चाहिए, और अच्छा भी है। अभी जाकर सब कुछ ठीक कराएंगे तो आरके और मधु के लौटने पर हम उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, है ना? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। मधु बहुत दिल से चाहती है अपनी माँ को,
शायद ईश्वर ने इसीलिए उम्मीद जगाई होगी। बहुत खुश होगी वो बच्ची। बिल्कुल ठीक कहा आपने मम्मी जी। मैं भी दिल से चाहती हूँ कि मधु हमेशा खुश रहे, बहुत खुश। मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो। चलूंगी कैसे नहीं, ये नया तमाशा जो देखना है। भाई हम यहाँ क्यों आए? ओह, इन्वेस्टमेंट के लिए खोली देखने, है ना? कभी तो ढंग की बातें किया करो सिक्की। मुझे उस मधुबाला के बॉयफ्रेंड का नंबर निकालना है। तो फिर मुझे क्यों घसीटा इसमें? और तुमने पुरानी फिल्में देखी है सिक्की? हाँ? पुरानी फिल्मों में जब बंदर नाचता था तो उसका नाच देखने के लिए सारे लोग जमा हो जाते थे। हाँ, और उसके बाद जो हीरोइन होती है वो सबकी जेब साफ करती थी, है ना? That's exactly what's going to happen. ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी जी हुई हीरोइन और तुम बंदरिया, है ना? कुछ नहीं मम्मी जी, आप चलिए ना। इडियट, बंदर तुम, हीरोइन मैं। मम्मी जी क्या कर रही है? कब से झूठ बोला है मैंने आरती से, माँ से और अपने आप से। बीवी, तुमने अपने पुराने खास दोस्त को देख ही लिया। तुम जानते थे वो यहाँ? बीवी, माना वो एक गैंगस्टर है, पर इतनी इज्जत तो तुम हमें दे ही सकती हो। ये आदमी हम बहुत काम के हैं। सुल्तान आजकल रोज यहाँ पर आता है। पर क्यों आके? मुझे उसके सामने। बीवी, तुमने सुबह क्या कहा था कि तुम उससे क्यों मिलने गई हो? कुछ पुरानी बातें निपटाने, है ना? मैं भी वही कर रहा हूं बीवी। तुमने बोलकर निपटाई, मैं दिखाकर निपटा रहा हूं। ऑर्केस्ट्रा है। बीवी, पिक्चर खत्म, पब्लिक अपने घर, अब हम चले। अगर तुम्हारा प्लान पूरा हो गया हो तो क्या हम डिनर कर सकते हैं? डिनर? बीवी, तुम्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें यहाँ किसी कारण से लाया? इतना अच्छा गाउन पहनने मिला, तुम्हारे साथ अकेले रहने मिला, फिर बाकी सारी बातों की मैं परवाह क्यों करूं? वैसे तुम्हें क्या जवाब चाहिए था? डर है अंदर? किससे? किस बात का? जब प्यार जुनून बनता दिखे तो प्यार देने वाले को
और प्यार लेने वाले दोनों को ही डरना चाहिए। कल तक जो मुझे छोड़कर जाने को तैयार थी, आज मुझसे इतना प्यार कैसे कर रही? कहीं तुमने प्रेम गेम का पार्ट 2 तो शुरू नहीं कर दिया? नमस्ते पद्मिनी जी। नमस्ते। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। चलिए मंजिल। आई तो थी आपसे माफी मांगने, क्योंकि इतना कुछ होके गया है। मैं किस किस बात की माफी मांगू आपसे? औलाद के अच्छे बुरे होने का दोष औलाद के बाद माँ बाप को जाता है। नहीं, आप ये मत सोचिए, रीशु के गलतियों की सफाई देने मैं यहां नहीं आई हूं। मैं जानती हूं वो गलत है, दोषी है, इसलिए उसके गलतियों को मैं और नाम नहीं दूंगी। पर यह भी तो सच है ना पद्मिनी जी, जैसा भी हो है तो वो मेरा बेटा, जैसे मधु आपकी बेटी है। औलाद का घमंड और औलाद का दर्द, एक मां होने के नाते आप भी जरा समझिए। और उसके लिए मैंने बार बार हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगी। ये चौल बाला की माँ का फोन कहाँ रखा है? प्रेम के मैं तुम भूल गए, तुम खिलाड़ी हो और मैं नारी। खेल खेलना तुम्हारा हक है, मैं तो बनी हूं शिकार होने के लिए। कहानी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी ना बीवी। सोचो बीवी, तब कैसा लगेगा जब शिकार खुद शिकारी का शिकार करने पर उतर आए। फिर तो प्यार का खेल खेल रही हूँ, प्यार का नाटक कर रही हूँ। धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया ना कि मैं आरके का शिकार करने जा रही हूं, तो मेरे सोचने और तुम्हारे मान लेने पर लोग हंसेंगे। वैसे तुम्हारे लिए तो ये आसान है, परेशान क्यों हो रहे हो? इम्तिहान ले लो। जाओ, मैं जानती हूँ तुम खुद परेशान पगला रहे हो, इसलिए तो ये सारे सवाल जवाब मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा, पगला गया हूं मैं? क्योंकि अभी अभी मुझे तुम्हारी क्यूट सी सीक्रेट पर पूरा कंफर्मेशन मिल गया कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, और यही बात तुम्हें परेशान की जा रही है कि कैसे कोई तुम्हारे दिल में झांककर तुम्हारी सीक्रेट्स बाहर निकाल सकता है। सुपरस्टार आरके
जो हमेशा दुनिया के सामने एक्टिंग करता है कि मैं प्यार नहीं करता, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। पर सो स्वीट, मामला जमा नहीं और अब जमेगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे दिल हार चुकी हूँ, पर बदले में मेरा दिल जीत भी लिया है तुमने, है ना?